ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं 5 सितंबर यानी कि बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। देखिए दोस्तों, कई दिनों से हमें कमेंट्स आ रहे हैं कि आप जो ये स्टार्टिंग का सेक्शन होता है जिसमें आप बीते दिन यानी कि आज के दिन के जो डेटा बताते हैं, पॉइंट्स जो बताते हैं, उस पर थोड़ा सा कम वक्त लगाएं और ज्यादा बताने की कोशिश करें आने वाले दिन के बारे में, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और उसके साथ साथ उनके इंपॉर्टेंट ट्रेड सेटअप। हमारी दोस्तों हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपके कमेंट्स को ध्यान से सुने, देखें और उसके ऊपर कुछ ना कुछ मेहनत करें। तो आने वाले इतवार के बाद यानी कि सोमवार से जो आपको एनालिसिस मिलेगी उसमें आप ये बातों को गौर से देख पाएंगे। चलिए बात करते हैं निफ्टी 50 का। उससे पहले एक और चीज, आज है टीचर्स डे, शिक्षक दिवस। तो आप सभी लोगों को जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमारे से बहुत सारे लोग उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं, तो आप सब लोगों को केएनपी टीम की तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। आप भी हमें विश कर सकते हैं, मगर सबसे पहले अपने गुरु, अपने माता पिता और अपने आस पड़ोस के लोगों से या अपने साथ में काम करने वाले लोगों से जिनसे आप कुछ भी सीखते हैं, उनको जरूर आज हैप्पी टीचर्स डे विश करें। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी 50 की फटाफट। बृहस्पतिवार 5 सितंबर के लिए कैसे और क्या हुआ आज का काम। अब देखिए निफ्टी 50 का जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, कैंडलस्टिक पैटर्न। अब कल के हमने रेजिस्टेंस बताए थे आपको 250, 275, और देखिए बाजार वहीं पे जाके रुका। तो कल की जो क्लोजिंग थी बुधवार की वो थी 25,199, 25,199। आज बाजार में दबाव देखने को मिला पूरे दिन निफ्टी के अंदर और सेंसेक्स के अंदर। रीजन एक ही कि 2 दिन से, मतलब देखिए परसों बाजार ऑल टाइम हाई पे था, वहां कल हमने एक सुस्ती देखी, उसके बाद आज एक सुस्ती देख रहे हैं, और उसका असर जो है अब थोड़ा थोड़ा बाजार पे बढ़ता जाएगा। उसका रीजन क्या होगा वो आगे के पार्ट में समझेंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग हुई थी बाजार की गैप अप ओपनिंग 51 पॉइंट की, आप चार्ट में भी देख सकते हैं 51 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार ने शुरुआत करी 25,250 यानी कि अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास, और उसी कैंडल में पहले ही 5 मिनट के कैंडल में बाजार ने पूरा दमखम दिखाया और पहुंचा अपने आज के डे हाई के लेवल जो कि था 25,250 यानी कि हमारी बताए हुए दूसरे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास में। और उसके बाद बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग। पहले 5 मिनट के बाद आप जैसा भी देख भी सकते हैं चार्ट में, बाजार ने बहुत देर तक टाइम पास किया 25,200 के लेवल पे सस्टेन करने का, बट उसको बाजार ने जब फेल किया, हमने आपको बताया था कि 2 लेवल है बाजार में जहां पर बाजार में रेंज में आप बाय कर सकते हो अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे। पहला था 25,150 से लेके 25,180 के लेवल पे, यानी कि 25,180 पे आप एंट्री करके बाजार में रुक सकते हैं, आपको छोटा मोटा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद होगी। और दूसरा 150 पे, तो देखिए आप वक्त था 10:35 जब बाजार ऑलमोस्ट 25,150 के लेवल पे आता है, और उसके ठीक
आधे घंटे के अंदर अंदर, आधे घंटे 45 मिनट्स के अंदर बाजार ने वापस से 25,200 की तेजी दिखाई, यानी कि 50 पॉइंट की तेजी निफ्टी ने जब दिखाई आज के दिन, एक्सपायरी के दिन, तो वहां पर आपके कॉल के प्रीमियम्स में बनाओगे शानदार प्रॉफिट। उसके बाद पूरे दिन बाजार उसी रेंज में कारोबार करता रहा। तो आज का जो डे लो था वो था 3 बजे के आसपास और वो था 25,128, यानी कि बाजार ने जैसे ही 25,150 के लेवल को ब्रेक किया तो वहां पर आती है गिरावट और उसके चलते बाजार में पैनिक की वजह से 25,128 के लेवल देखे गए। अब आप चार्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि बहुत शानदार एक हैमर कैंडल बनती है और वो था वक्त 2:35। आप कैंडल को देखिए, ये कैंडल आपको इंडिकेशन दे रही है कि बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है जिस तरीके की कैंडल फॉर्मेशन हुआ था। और उसके चलते आज के डे और डे लो के बीच में अगर गैप देखें तो 147 पॉइंट का बहुत बड़ा गैप नहीं है, मामूली सा गैप है। क्योंकि रीजन एक और भी चीज अगर आप समझेंगे तो 10:30 बजे के बाद से बाजार एक रेंज में फंसा हुआ था और रेंज बहुत ही सीमित थी, तकरीबन 50 पॉइंट की। नीचे के स्तर 150 और ऊपरी स्तर 25,200 के लेवल। आज की क्लोजिंग समझना बहुत जरूरी है। बाजार बंद हुआ है 54 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग करके 25,145 के लेवल पे, यानी कि लगातार दूसरे दिन निफ्टी एक कमजोरी के संकेत दिखा रहा है। तो क्या ये अब गिरावट होगी या यहां पर हमें सतर्क रहना है या अभी भी हम यहाँ पे तेजी में कायम है, उसको समझेंगे आगे के पार्ट में। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स। कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, बृहस्पतिवार 5 सितंबर में कैसे काम किया पहले उसे समझ लेते हैं फटाफट। अब देखिए बृहस्पतिवार का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, यह है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। प्रीवियस क्लोजिंग थे 82,353, 82,353। आज बाजार खुलता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ, जैसे निफ्टी खुला था 117 पॉइंट की 117 पॉइंट 82,470 के लेवल पे, और ये लेवल बाजार के लिए रेजिस्टेंस के लेवल था, जैसे कि हमने आपको बताया था 25,500, 25,600। ये आंकड़े हमने कल आपके साथ शेयर करे थे। सेंसेक्स के अंदर रेजिस्टेंस और बाजार जहां खुला वहीं से पहले ही 5 मिनट में बाजार ने तेजी दिखाने की कोशिश करी और बाजार पहुंचा 51,617। अब हो क्या रहा है, देखिए सेंसेक्स के अंदर भी और निफ्टी के अंदर भी जो ऊपरी स्तर है, कल भी बाजार इसी लेवल पे पहुंचने की कोशिश करता है और वहां पर जाके नरम हो जाता है, यानी कि सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। तो बार बार अब 51,550 से लेके 650 की जो रेंज है सेंसेक्स की, वहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। उसी तरीके से निफ्टी की एक रेंज है जहां पर हमें प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है ऊपरी स्तर पे, और नीचे के स्तर यानी कि 82,200, 82,100 के जो लेवल है वो बाजार को एक सपोर्ट देने की कोशिश करता है, बायर्स एंट्री करने की कोशिश करते हैं। आज का जो डे लो था सेंसेक्स का वो था 3:05 पे, आप चार्ट पे देख सकते हैं 82,130। हमने बताया था 82,150 एक अच्छा सपोर्ट है सेंसेक्स में। बाजार वहीं आता है और वहां से वापस रिकवरी करने की कोशिश करता है 100 पॉइंट की। तो बहुत ही सीमित दायरे में सुबह की उथल पुथल के बाद अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो 10:30 से लेकर 3:30 बजे तक बाजार एक सीमित दायरे में काम करते हुए देखा जाता है। डे हाई और डे लो के बीच में गैप 487 पॉइंट, 487 पॉइंट का गैप सेंसेक्स में। और वहीं पर अगर क्लोजिंग की बात करें तो बाजार बंद हुआ है 192 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग, लगातार दूसरे दिन नेगेटिव क्लोजिंग में बंद हो रहा है सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई लेवल बनाने के बाद इसी हफ्ते, और वो बंद हुआ है 82,201 के आंकड़ों पे। अब आपका हमारा सबका पसंदीदा निफ्टी बैंक यानी कि हमारा आलसी घोड़ा। अब देखिए आलसी घोड़े ने क्या करा, बृहस्पतिवार 4 सितंबर, जहां पर हम इस हफ्ते शुरुआत भी दौर में कोशिश में थे कि 52,000 के लेवल लग सकते हैं, मगर अब कल से बैंक निफ्टी फिर से सुस्त दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर आप क्रूड ऑयल देखेंगे तो अपने लोअर लोज पे है, और इस हफ्ते की शुरुआती में हमने आपको बताया था हमारे व्हाट्सएप चैनल पे कि आप आईओसी तमाम जो हमारे ऑयल इंडस्ट्री के जो सेक्टर्स हैं उसमें जो शेयर्स हैं, अच्छे शेयर्स हैं, उनके ऊपर बताया था कि आपको फोकस रखना है, यहाँ पर एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा, और वो हुआ। और अब हम आपको अलर्ट करना चाहते हैं, थोड़ा बताना चाहते हैं कि अब थोड़ा वहां पे नरम हो जाए, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग कीजिए उन स्टॉक्स में। आपने अच्छा खासा 5-7% का 10% तक का भी लोगों ने प्रॉफिट बनाया है बीते कुछ दिनों में, तो अब वहां पे सतर्क रहिए क्योंकि क्रूड ऑयल अपने लोअर लोज पे बैठा हुआ है। बृहस्पतिवार 5 सितंबर के लिए बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है, और यहाँ पर कल की जो क्लोजिंग थी यानी कि एक्सपायरी के दिन वो थी बाजार की 51,400 के लेवल। आज बाजार खुलता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ 44 पॉइंट की, और बाजार ने ओपनिंग दी 51,544 के लेवल, 51,544 के लेवल पे। और पहले ही कैंडल में अगर आप देखेंगे तो कितनी बड़ी वोलेटिलिटी थी। बाजार पहुंचता है पहले ही कैंडल में यानी कि 9:15 पे बाजार खुला, और उसी कैंडल में 51,637 के लेवल दिखाए आज डे हाई के लेवल 51,637, और ये है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रेजिस्टेंस का लेवल। 51,650 जब तक टूटेगा नहीं, क्लोजिंग देगा नहीं, तब तक हम यहाँ पे जल्दबाजी करके पोजीशन बनाएंगे नहीं, ये याद रखिए निफ्टी बैंक में। बाकी अब आगे के पार्ट में हम समझाने की कोशिश करेंगे। डे हाई के बाद उसी कैंडल को आप देखिए 51,637, 51,637, और लो कितना जाता है 51,000
51,480 तक के लेवल दिखाता है। तो वॉलेटिलिटी देखिए कितनी बड़ी मिलती है पहले 5 मिनट में, इसलिए आपको सतर्क करते हैं कि पहले 5 मिनट में या तो तभी एंट्री करने की कोशिश करें जब आपकी पहले से ट्रेड सेटअप बना हो, आपने एनालिसिस कर ली हो। मार्केट प्री ओपनिंग होता है 9:09 तक, तब तक मार्केट के लेवल आ चुके होते हैं। तब उन 4-5 मिनट में अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी बना चुके हैं तभी बाजार में एंट्री करें, नहीं तो 9:30 के बाद या 9:45 के बाद मार्केट की डायरेक्शन जब क्लियर होती है तब वहां पे एंटर करने की कोशिश करें। मगर हमारे 15 ट्रेड चैलेंज जो कि हम आपके साथ शेयर करते हैं, उसकी एनालिसिस तो नहीं करते हम आपके साथ शेयर, हम करते हैं कि हमने क्या दिखाया था, क्या लेवल थी, किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। वहां पर हमने आज बिल्कुल 9:15 पे मार्केट ओपनिंग के वक्त ही एक लेवल दिया था, ट्रेड सेटअप शेयर करी थी और उसमें लोगों ने बनाया एक लर्निंग के साथ साथ एक अच्छा प्रॉफिट भी। डे हाई और डे लो का बात करें तो बैंक निफ्टी की जो डे लो थी वो थी 10:35, यानी कि अपने ठीक 1-1.25 घंटे के अंदर बाजार ने डे हाई और डे लो का लेवल दिखा दिया था और वो थे 51,389 के लेवल, 51,389। तो आज के डे हाई डे लो के बीच में 248 पॉइंट का गैप देखा जा रहा है और वहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद पूरे दिन बाजार एक रेंज में रहा और वो रेंज थी मामूली सी 100 पॉइंट की, और अगर स्पेसिफिक करें तो शायद 60 पॉइंट की। नीचे के स्तर से 51,400, ऊपरी स्तर से 51,500 के लेवल। और आज बाजार बार बार कोशिश कर रहा था 51,500 के लेवल को ब्रेक करने की। हमें भी लग रहा था कि बाजार शायद एक बार 51,500 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करके तेजी दिखाए, पर ऐसा नहीं हुआ। आप चार्ट पे भी देख सकते हैं। क्लोजिंग की बात करें तो बाजार बंद हुआ है 73 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग, जहां पर हमें निफ्टी और सेंसेक्स नेगेटिव टेरिटरी में बंद होते हुए दिख रहे हैं लगातार 2 दिन। वहां पर आज एक मामूली सी बढ़त के साथ निफ्टी बैंक बंद हो रहा है 51,473 के लेवल पे, 51,473। चलिए अब बात करते हैं फटाफट आने वाला फिर निफ्टी के लिए। निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है बृहस्पतिवार 5 सितंबर का। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया है कि सोमवार से इस पार्ट को हम और छोटा करने की कोशिश करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए टीचर्स डे है तो आपकी बात तो हमें माननी पड़ेगी और आपके कमेंट्स हम हमेशा पढ़ते हैं, देखते हैं, उनपे हम हमेशा रिप्लाई भी करते हैं। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप भी कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग जो थी बुधवार के दिन वो थी 23,834। आज बाजार खुलता है गैप अप ओपनिंग के साथ 52 पॉइंट की 23,886, 23,886 और पहले ही 5 मिनट में बाजार बनाता है अपना डे हाई का लेवल जो कि थे 23,922, 23,922, 24,000 से बार बार हम रुक रहे हैं फिर निफ्टी में, यानी कि अपने पुराने स्तर जो है उसके ऑल टाइम हाई के लेवल उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। लगातार 2 दिन से हम ये देख रहे हैं, तो फिलहाल अभी भी वही सिलसिला चल रहा है फिर निफ्टी में। क्लोजिंग माफ कीजिएगा डे लो था 10:35, जिस वक्त में बैंक निफ्टी ने डे लो बनाया उसी वक्त में फिर निफ्टी ने अपना डे लो बनाया और वो था 23,829 के लेवल, यानी कि एक सपोर्ट का लेवल जो कल की क्लोजिंग थी बाजार उसके पास आता है, उस गैप को फिल करता है। ये एक अच्छे संकेत दिखाए जा रहे हैं निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों में कि उस गैप को बाजार ने फिल किया और वापस उसके ऊपर ही पूरे दिन बाजार ने कारोबार किया। हालांकि आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप अगर देखें तो 93 पॉइंट का एक मामूली सा गैप देखने को मिल रहा है फिर निफ्टी में, यानी कि बाजार ने एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार किया। क्लोजिंग बाजार बंद हुआ है 25 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ, यानी कि 25 पॉइंट की गेन लेके फिर निफ्टी इंडेक्स आज बृहस्पतिवार के दिन बंद होता है 23,859 के लेवल पे, 23,859। चलिए तो अब हम बात करते हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार 6 सितंबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। रेजिस्टेंस और सपोर्ट जैसा कि हम आपके साथ हमेशा शेयर करते हैं, उससे पहले आप सभी व्यूअर्स और ट्रेडर्स को केएनपी टीम की तरफ से टीचर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। और जैसा हमने कहा आज अगर आप हमारी बात मानते हैं तो हमारे को बहुत अच्छा लगेगा अपने गुरु, अपने पेरेंट्स, अपने तमाम उन लोगों से जिनसे आप कुछ सीखते हैं, चाहे आपके साथ काम करने वाले लोग या आपके परिवार के सदस्य या आपके दोस्त, तो उनको हैप्पी टीचर्स डे जरूर करें। उसके अलावा आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग आज है इंटरनेशनल समोसा डे। जी हाँ, वैसे तो समोसा बहुत अच्छा हेल्दी फूड नहीं माना जाता, मगर फिर भी अगर आपके पास वक्त हो तो समोसा खाएं और अपने दोस्तों को, अपने परिवार में, अपने बच्चों को इस बात का जरूर जिक्र करें और बताएं। ठीक है, तो हैप्पी टीचर्स डे एक समोसे के साथ। चलिए अब निफ्टी में क्या होने वाला है। देखिए लगातार 2 दिन से प्रेशर देख रहे हैं बाजार में और आज भी बाजार ने अपने डे हाई के लेवल को ब्रेक नहीं किया, यानी कि 25,250 और 25,300 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करते हुए नहीं देखा जा रहा। तो अब क्या समीकरण बन रहा है, उधर क्रूड ऑयल अपने ऑलमोस्ट बॉटम पे आ चुका है, काफी नीचे है क्रूड ऑयल। अब क्या वहां से रिकवरी दिखेगी क्रूड ऑयल में? दिखनी चाहिए, यानी कि अगर नहीं दिखेगी तो ये थोड़ा और गंभीर हो जाएगा मामला। और उधर कल
आ रहे हैं जॉब डेटा यूएस से। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्राइडे का। अब कल आएंगे यानी कि रात में, और उसका इंपैक्ट हमें कब दिखेगा? सोमवार को। तो क्या जॉब डेटा अभी एक महीने में इतना तेजी से बढ़ जाएगा कि जो एक महीने पहले रिसेशन का डर था, वो क्या रिसेशन का डर अब खत्म हो जाएगा? तो वहां आपकी हमारी सबकी रहेगी पैनी नजर। दोस्तों माफ कीजिएगा, थोड़ी सी हेल्थ बेटर हो रही है आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से, मगर अभी भी थोड़ी बहुत हालत खराब है। मगर फिर भी आप लोगों से ऐसा जुड़ाव है कि मन ही नहीं करता कि आपका लिए ट्रेड सेटअप या एनएल लेवल्स ना बनाए। चलिए, तो कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत सारे पैरामीटर्स के लिए। लगातार 2 दिन से हम ऊपरी स्तर से एक बिकवाली का स्तर देख रहे हैं, निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो। उधर बैंक निफ्टी भले ही एक ग्रीन टेरिटरी में बंद हुआ है, मगर इस पे अभी आपको ज्यादा इतराना नहीं है। यानी ये नहीं सोचना कि आलसी घोड़ा तैयार हो गया, आलसी घोड़ा अभी आलसी है, भागेगा। ठीक है, तो निफ्टी 50 के लिए और बैंक निफ्टी के लिए और तमाम इंडेक्सेस के लिए दिन के वक्त में कोई भी डेटा, कोई भी न्यूज या कोई भी और आपको लेवल्स एनालिसिस के ऊपर जब भी हम काम करते हैं तो हम कई बार आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, तो वो कहां पे है? वो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको 2 लिंक मिलेंगे, व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का। उसी के थ्रू ज्वाइन करें हमारे चैनल को, नहीं तो आप किसी फर्जी चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और वहां पर फिर दबा के अपना पैसा तो लॉस करेंगे, सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, तो निफ्टी 50 के लिए कल शुक्रवार के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ऊपरी स्तर से हमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, और सबसे प्राइमरी रीजन देखिए जो भी हमें समझ आ रहा है वो है कल यूएस के जो जॉब डेटा के नंबर आने वाले हैं वो। ठीक है, दूसरा जो कंपनी थी जो आप लोगों ने कमेंट करके बताया था बीते 2 दिन पहले, जिस कंपनी में बड़ी गिरावट देखी गई थी यूएस में, इनवीडा, वहां पर भी हमें थोड़ा सा असर देखने को मिल रहा है। इधर अगर यूएस के फ्यूचर्स की बात करें तो फिलहाल एक अच्छे रेंज में काम कर रहा था बाजार, मगर वहां पे भी एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यूएस के मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेंगे उसका असर थोड़ा बहुत हमारे बाजारों पे जरूर आता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। भले ही हम उससे रिकवर कर जाएं इस तरह की न्यूज से, मगर एक असर जरूर आता है हमारे ऊपर। तो फिलहाल निफ्टी 50 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे रखने नजर। पहला रेजिस्टेंस है 25,180, 25,180 है इमीडिएट रेजिस्टेंस। देखिए अभी ये सपोर्ट था, सुबह हमने बार बार आपको बताया था कि खरीदने की रेंज क्या है, 25,150 से 25,180 की रेंज, मगर अब ये फिलहाल रेजिस्टेंस है। और ये कब तक होगा? जब तक बाजार 25,200 के लेवल को कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन नहीं करता। 25,200 के लेवल को 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन नहीं करता, ध्यान रखना, तब तक ये रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस कल के लिए है 25,215, इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। 25,215 इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ये है सिर्फ कल के लिए, मतलब कल के वीक के लिए क्या है इंडिकेशन, वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। 25,215 होगा दूसरा इमीडिएट रेजिस्टेंस, और तीसरा इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 25,275। ये टुकड़ों में हर जगह हमें रुकावट दिखेगी निफ्टी 50 में, जिस तरीके का अभी स्ट्रक्चर बन रहा है। चार्ट आपके सामने है, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझदार हो चुके हैं। बहुत से लोग हमारे सिर्फ लेवल्स को देख के जब एनालिसिस बना रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और यही हम चाहते हैं कि लेवल्स हम दे रहे हैं, आप लेवल्स लीजिए, आप अपने लेवल्स बनाएं, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, और फिर धैर्य और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें। दिन भर में 50 ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। हमारे 15 ट्रेड में मैक्सिमम ट्रेड हम सिर्फ 3 ही सिखाने की कोशिश करते हैं पूरे दिन में, सिर्फ 3 ट्रेड। और आपको बोलते हैं कि उसके बाद अगर आपको और चाहिए, तो लोग तो कई बार ग्रीडी होते हैं और बोल देते हैं यस, बट फिर हम उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप गैम्बलर बने, आप जुआरी नहीं, आप सफल ट्रेडर बने। और ये तभी होगा जब आपके अंदर धैर्य और डिसिप्लिन होगा। चलिए, सपोर्ट और सबसे पहले एक और रेजिस्टेंस बता देते हैं। देखिए अगर तेजी करनी है, नोट करिएगा, 25,350 के ऊपर की क्लोजिंग होने दीजिए, नहीं तो इस रेंज में फंसेंगे, बार बार ऊपरी स्तर पे जाके प्रॉफिट बुकिंग, आप सोचेंगे बस अब मैं कॉल ले लूं, वहां पे ट्रैप, फिर नीचे आएंगे तब। आजकल के बाजार में, पिछले 2 दिन के बाजार में, निफ्टी में यकीन मानिए दोस्तों, किसी भी ऑप्शन में 10 पॉइंट यानी कि 10%, 5% भी कमा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, यकीन मानिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे आप एंट्री करते हैं बाजार हल्का फुल्का नीचे, और वहां पे आपके दिल की धड़कनें तेज। तो अगर 5%, हम तो कहते हैं 2% भी अगर आप एक ट्रेड में कमा रहे हैं तो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, जिस तरीके का माहौल अभी पिछले 2 दिन से शुरू हुआ है निफ्टी में। क्योंकि अगर बाजार गिरा तो आप उठने के लायक नहीं बचेंगे। तो पहला सपोर्ट है 25,150। देखिए आज भी इसने एक अच्छा सपोर्ट का काम किया है, मगर कल के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट होगा। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तो हम तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कई बार हम बताते हैं हम तो करेंगे, बट आज हम बोल रहे हैं बिल्कुल नहीं करेंगे। कल बोला था 25,150 आएगा, हम तो जरूर करेंगे, आप सोचिएगा, बट आज बोल रहे हैं नहीं करेंगे। कहां करने की कोशिश करेंगे?
25,100 के लेवल पे। यहाँ पे हमारा पहला एंट्री का लेवल बनेगा निफ्टी 50 में, वो भी सतर्क रह के और जैसा हमने बताया छोटे छोटे प्रॉफिट पे नजर रख के। दूसरा सपोर्ट होगा लास्ट सपोर्ट 25,050, यानी कि 25,000 तक के आंकड़े हम देख सकते हैं निफ्टी 50 में। अगर और नीचे जाने की बात करें तो कल का आप ट्रेडिंग डे खत्म होने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीक का जब बताएंगे तब हम बताएंगे कि कहां तक के स्ट्रक्चर पे जाकर हमारी कोशिश होगी एंट्री करने की। और 25,050 क्यों? क्योंकि 1 अगस्त को यही वो लेवल के आसपास के लेवल थे जो पुराने हमारे ऑल टाइम हाई के लेवल थे। तो ये एक स्तर होगा जहां पे बाजार रुकने की पूरी कोशिश करेगा, बट अगर इसे भी ब्रेक करता है, जिस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, वीक नहीं है मगर स्ट्रक्चर बन रहा है कि शायद एक बार हम थोड़ा सा बहुत अच्छी हमने तेजी दिखाई है एक महीने के अंदर 24,000 से 25,300 तक के लेवल, तो अब छोटा मोटा एक प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन के चलते बाजार अगर नीचे आता है तो बहुत अच्छा मौका बनेगा दोबारा बाजार में एंट्री करने का। ठीक है, अब सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला है, मगर आपने अभी तक रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो देख रहे हैं, मगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट। आज टीचर्स डे है तो मना मत कीजिएगा, अपने हाथों को मत रोकिएगा लिखने के लिए। हमारी तरफ से आप तमाम व्यूअर्स और ट्रेडर को 500, 800, 1000 लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैप्पी टीचर्स डे की। और समोसा डे भी है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल समोसा डे, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। रेजिस्टेंस और सपोर्ट सबसे पहला बैंक सेंसेक्स के लिए कल 82,330, यानी कि अपने ऊपरी स्तर से बाजार में 2 दिन से लगातार पिटाई होते हुए दिख रही है, तो उसके चलते अब हम थोड़ा यहाँ पे सतर्क रहेंगे। तो पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 82,330। जब तक ये बाजार ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, जल्दबाजी में हम पोजीशन नहीं बनाएंगे तब तक, जब तक ये बाजार कम से कम 82,330 को सस्टेन नहीं करता, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता। दूसरा रेजिस्टेंस हो गया 82,420। आज बहुत टाइम तक बाजार ने इसको टाइम पास किया, 82,420 को ब्रेक करने में सफल रहा है, जैसा हमने आपको दिखाया भी था। तो 82,420 है बहुत ही डेटा और साइकोलॉजिकल दोनों के बेसिस पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस। और तीसरा रेजिस्टेंस है 82,650। इसके ऊपर अगर बाजार जाता है तो हमें एक नई तेजी, नई ऊर्जा और नए स्तर के लेवल बनते हुए दिखेंगे सेंसेक्स में। ध्यान रखिएगा, जैसे हमने बैंक निफ्टी माफ कीजिएगा निफ्टी में बताया है, 25,350 अगर ठहरता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या क्लोजिंग दे देता है तो हम तैयार हैं नए लेवल बनाने में निफ्टी में। इसी तरीके से सेंसेक्स में 82,650 के ऊपर की क्लोजिंग या तो होने दे, या फिर बाजार अगर रनिंग टाइम में जाता है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर रहता है तो एक शार्प हमें शॉर्ट कवरिंग वहां पे देखने को मिलेगी। तो इंतजार करेंगे सपोर्ट का। ऐसे लेवल पे हमेशा बाय ऑन टिप्स के साथ काम करें, नहीं तो फंस जाएंगे। पहला सपोर्ट है 82,150, 82,150 है बाजार के लिए पहला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट रहेगा 82,000 के आंकड़े। देखिए 82,000 एक अच्छा आंकड़ा है जो कि हमने कल देखा था बाजार के अंदर बुधवार के दिन। तो अगर कल है एक्सपायरी और 82,000 के नीचे बाजार लुढ़कता है तो ये एक अच्छे संकेत भी है कि बाजार थोड़ा बहुत करेक्शन लेगा, और बुरे संकेत इसलिए हैं जो अगर कॉल की पोजीशन में सुबह सुबह बैठ जाएंगे हमारे बताने के बावजूद भी, तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। मगर 82,000 के आंकड़ों पे आप इंतजार करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि 82,000 आते ही बाजार बाउंस बैक करने की कोशिश कम करेगा, बाजार जाने की कोशिश करेगा अपने लास्ट सपोर्ट 81,850 तक के लेवल पे। तो यहां पर अगर बाजार आता है तो हम कोशिश करेंगे अगले हफ्ते की एक्सपायरी में, मगर टुकड़ों में। तो हमारी सबसे पहले एंट्री होगी 81,850 और उसके बाद 81,500 और 81,250। ये 3 लेवल पे सेंसेक्स में एंट्री करेंगे, मगर अगले हफ्ते की एक्सपायरी का ध्यान रखिएगा। बट लेवल जो दिए हैं फिलहाल वो कल के हिसाब से हैं। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक, यानी कि हमारी आलसी घोड़ा ऑल टाइम हाई का तो लेवल नहीं बना पाया, मगर पहले ही 52,000 के लेवल के नजदीक जाने से पहले ही लुढ़कता हुआ दिख रहा है। तो क्या लुढ़कता हुआ ये और नीचे तक जा सकता है, समझते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। सबसे पहला बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का स्तर समझते हैं। पहला है 51,500 के आंकड़े। आज बड़ी कश्मकश चलती रही, हमने भी आपको बताया था हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे, तो बार बार बता देते हैं। देखिए फिर आप लोग हमें कमेंट करते हैं, लिखते हैं, कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं हमारे नंबर पे कि सर हमारा साथ ट्रैप हो गया, हमारे को फंसा दिया गया। हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, दोनों के दोनों इसी वीडियो, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। यूट्यूब पे जब आप वीडियो देखते हैं डिस्क्रिप्शन होता है वीडियो का ना, कि मोर और क्या है, इसके अंदर क्या लिखा है, उसमें जाएं, वहां पे दोनों लिंक हैं। व्हाट्सएप चैनल का भी, टेलीग्राम चैनल का भी, डायरेक्टली वहीं से ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे हमारे नाम को, हमारे नाम के बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं। व्हाट्सएप पे सर्च करने की कोशिश करेंगे और फेक चैनल बने हुए हैं, प्रोफेशनल, प्रीमियम, ये वो सब, उसमें आप ट्रैप हो जाते हैं। फिर वहां पे होता है कि आप 10,000 दीजिए, हम आपके 15 मिनट के अंदर 50,000 बना देंगे। आप 1 लाख दीजिए, हम आपके 15 मिनट में 2 लाख बना देंगे। भाई साहब हमें 2.5% बनाने में पसीना निकल जाता है, 2.5%।
2% बनाने में पसीना निकल जाता है, ये तो 100% आपको दे रहे हैं। तो फिर आप समझदार हैं तो हमारे चैनल पे रहिए, समझिए, देखिए, इन सब चीजों से बचे रहे। नहीं आपको लगता है तो जरूर जाइए वहां पे, ट्राई कीजिए और फिर अपने आप को परेशान कीजिए। पहला रेजिस्टेंस 51,500, अगर बाजार इसे ब्रेक करेगा तो हम वहां पे सोचना शुरू करेंगे, और सोचना शुरू करेंगे कब? तो बाजार पहुंचेगा 51,585 के रेंज के आसपास में, क्योंकि ये दूसरा रेजिस्टेंस है। बट अगर बाजार ने 500 585 के दोनों पड़ाव को पार करा सुबह के वक्त ही, तो यहां पर हम एंट्री करने की कोशिश करेंगे, मगर गलती से भी वो वाला काम ना करें जो सुबह सुबह बाजार खुलता है 100-150 पॉइंट ऊपर और उस प्रोसेस में आप ट्रैप हो जाए। लास्ट रेजिस्टेंस होगा 51,650। अगर बाजार ने 51,650 के ऊपर की क्लोजिंग दी या फिर 10 मिनट इसके ऊपर टाइम पास किया, यानी कि कैंडल 10 मिनट 51,650 को सस्टेन करती है ऊपरी लेवल पे, तो अब यहां पर हम एक शॉर्ट कवरिंग देखेंगे जो कि बाजार को 52,000 और 52,250 तक ले जाने में पूरी कोशिश करेगी बैंक निफ्टी को। क्लियर है? तो सबसे पहला एंट्री का स्तर 51,500 के बाद शुरू करना है सोचना, मगर 51,650 के ऊपर आप खरीदना शुरू कर सकते हैं। हम तो जरूर करेंगे, अगेन आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, ठीक है। सपोर्ट 51,420 का पहला सपोर्ट है बाजार के लिए, मगर जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। 51,420 क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक लग रहा है, हो सकता है बाजार नीचे लुढ़के थोड़ा सा, तो नीचे लुढ़केगा तो उसके लिए हम पहला एंट्री करेंगे 51,300 के लेवल पे। ये वही लेवल है जहां पे हमने बीते दिन बाजार को यहां से रिकवर होते हुए देखा था। बीते दिन से भी पहले जिस दिन बाजार ने ऑल टाइम हाई का लेवल बनाया था, यानी कि बीते मंगलवार, वहां पर भी हमने ऑल टाइम हाई का नहीं, माफ कीजिएगा, निफ्टी ने बनाया था, बैंक निफ्टी असफल रहा, मगर एक अच्छी तेजी देखी थी। तो वो लेवल था 51,300 का लेवल, जहां पर हम एंट्री करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट सपोर्ट कल के लिए 51,210 के आंकड़े फिलहाल बैंक निफ्टी में दिख रहे हैं हमें। और नीचे जा सकते हैं अगर बाजार ने 51,000 के लेवल को ब्रेक किया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 51,000 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर बड़ी कशमकश करके आया था, तो जब अगर टूटेगा तो फिर वहां पे वापस हमें 50,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और या 50,650 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब लास्ट निफ्टी, जो कि हम कई दिनों से आपके साथ शेयर नहीं करते, बट आज करते हैं फटाफट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। टीचर्स डे है तो इतना तो आप कर सकते हैं। पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस है 23,880, इमीडिएट रेजिस्टेंस। आज भी देखिए बाजार ने 24,000 को ब्रेक करने की कोशिश जरूर करी थी, 23,922 तक गया, मगर वहां पे फेल हुआ, तो 24,000 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा। मगर स्ट्रक्चर अभी भी थोड़ा सा वीक से हल्का सा न्यूट्रल है फिन निफ्टी का, तो देखते हैं कल क्या होता है। 23,880 है पहला रेजिस्टेंस, दूसरा है 23,920। एंट्री, फ्रेश एंट्री 23,920 के ऊपर सस्टेन करने के बाद कम से कम 5 मिनट, तब हमें यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिखेगी और वो बाजार को लेके जाएगा 23,980 और 24,000 के बेहद करीब, जहां पे हमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, क्योंकि वहां पे अगर आप ओआई डेटा देखेंगे तो 24,000 पे दबा के कॉल राइटर हो रही है, जिसकी वजह से वहां पे बाजार में आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अब सपोर्ट 23,810, पहला सपोर्ट का आंकड़ा, मगर ऐसा नहीं कि जल्दबाजी करके बस फटाफट खरीद लेना है। पहला सपोर्ट का आंकड़ा है, डेटा के बेसिस पे है, बताना हमारा काम है। दूसरा 23,750, अच्छा सपोर्ट का लेवल, लगातार 2 दिन देखिए आप पीछे, यहीं से बाजार में हल्की फुल्की तेजी आती है, जिसके चलते बाजार यहां से करीबन 100 पॉइंट की तेजी दिखा पा रहा है। तो 23,750 रहेगा पहला, दूसरा सपोर्ट और क्रिटिकल सपोर्ट। अगर बाजार ने 23,750 को ब्रेक किया तो दोस्तों वहां पर हम जाएंगे सीधा 100 पॉइंट के आसपास नीचे, और वो होगा 23,665 के लेवल सपोर्ट के। तो दूसरा तीसरा सपोर्ट बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है अगर निफ्टी आता है। नहीं तो कभी कभार अच्छा प्रॉफिट आप कमा रहे हैं तो इंतजार कीजिए, मोमेंटम बनने दीजिए बाजार को। फिर निफ्टी में 24,000 के ऊपर, निफ्टी के अंदर हमने जैसे बताया 24,350 के ऊपर, बैंक निफ्टी में 51,650 के ऊपर। तो इन लेवल को या तो ब्रेक होने दीजिए, या फिर और अच्छी सपोर्ट पर जब आएगा तब बताएंगे, वो अगले हफ्ते सोमवार को। तो तब तक अपना ध्यान रखें, गणपति का दिन आ रहा है शनिवार को, तो उसके लिए हम तैयारी करेंगे, आप भी करेंगे। तब तक अपने माइंड को रखें रिलैक्स, फैमिली फ्रेंड के साथ करें एंजॉय, और वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।